बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात में क्या होगा? जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और लोग उस पर मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा सब देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। और जब लोग मुर्दे को कब्र में दफना जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है और वह बहुत डरने लगता है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि मुर्दे को अपना हाथ भी नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा अंधेरा हर तरफ फैला होता है। जब मुर्दे को दफनाकर लोग चले जाते हैं तो दो फरिश्ते काली और नीली आँखों वाली आते हैं और उस मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रही होती है और वह मुर्दे उसे हटाना चाहेगा, लेकिन इतना ताकत नहीं होगी कि उस बिच्छू को अपने ऊपर से हटा सके। आप जब भी कब्रिस्तान जाते हैं तो देखते होंगे कि दो कब्र आपस में मिली होती है, लेकिन वो अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अज़ाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दे जन्नत के मज़े ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है, और किसी को कब्र ऐसी दबाती है कि उसकी दाई पसली बाई पसली में घुस जाती है। बेनमाजी इंसान को कब्र इतनी तेज़ दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में मिल जाती है। किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है और किसी की कब्र में जन्नत की हवाएं चल रही होती हैं। गुनहगार बंदे की कब्र में एक अंधा सांप डाल दिया जाता है। वह सांप जब एक बार डसता है तो उसका दर्द 40 साल तक नहीं जाता। कब्र दो तरह की होती है, यह तो जन्नत की बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा दीन क्या है? जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखकर पूछेंगे कि यह कौन साहब है? तो जो नेक होगा वो कहेगा कि ये तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते पूछेंगे कि यह कौन साहब है? तो वो कहेगा कि हाय अफसोस मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की हवाएं आने लगती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे गर्म लू आने लगती है और उसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अजाब देने वाले फरिश्ते अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही डरावना होता है। उसके हाथों में लोहे की रॉड होती है जिससे वो गुनहगार को मारता है। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुम हमारे सवालों के सही जवाब ना दे पाते तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नम होती। जब काफिर बंदा फरिश्ते के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और फरिश्ते कहते हैं
کہ دیکھ تو نے کیا کھو دیا ہے، اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لے آتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہوتی۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز تک چوڑا اور 70 گز تک لمبا پھیلا دی جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی گرم گرم لو آتی رہتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مردے فرشتے سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کر آ جاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اب تم آرام سے سو جائیے، اب تم کو تمہارا اللہ ہی قیامت میں جگائے گا۔ اور پھر وہ مردہ آرام سے سو جاتا ہے، اور گنہگار بندے کا بہت برا حال ہوگا۔ اس کی قبر میں اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور عذاب دینے والی فرشتے آئیں گے اور اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتے کے پاس لوہے کا روڈ ہوں گے جس سے وہ گنہگار کو ماریں گے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔